हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, ये कोई टेक्निकल वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। ये एक कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल वीडियो होने वाली है। तो गाइस, जो राइटिंग है उसके लिए सॉरी, लेकिन वो थोड़ा इग्नोर करिएगा, आप मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ये जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक ट्रेडर की, जो कि एक नॉर्मल ट्रेडर होता है, जैसे कि हमारे जैसे नोवाइस ट्रेडर्स जैसे, या फिर रिटेल ट्रेडर्स, उनके लाइफ में जो चार गलतियां होती हैं, चार मेजर जो चार गलतियां होती हैं, मैं वो बताने जा रहा हूँ, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये कोई ऐसा कोई वीडियो नहीं है जिसमें आपको कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी या फिर कुछ ऐसा चीज़ जिससे आप ट्रेडिंग कर सको। ये आपकी मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव करेगा। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ मैं इस वीडियो में चार ऐसी मेजर मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला मिस्टेक। सबसे पहला जो ट्रेडर गलती करता है वो होता है पी एंड डी। तो गाइज, ये पी एंड डी क्या होता है? पी इज पेशेंस एंड डी इज डिसिप्लिन। तो गाइज, सबसे पहले आपको, जैसे कि आप अब अगर ट्रेड करने बैठ रहे हो, आपको चाहिए पेशेंस। हम शुरू में गलती क्या होती है? यहाँ ये सेटअप मिल रहा है, ट्रेड मार दिया, वहाँ वो सेटअप मिल रहा है, ट्रेड मार दिया, यहाँ बाई कर लिया, वहाँ सेल कर लिया। तो ये सबसे बड़ी गलती है। मैंने अपने पूरे 3 साल के कैरियर में जो चार चीज़ें आइडेंटिफाई की है, मैं वो बता रहा हूँ, एकदम रियल नॉर्मल जो मिस्टेक्स होती है मैं वो बता रहा हूँ। पेशेंस। पेशेंस इज़ टू वेट फॉर योर सेटअप। मतलब आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि मान लो आप बॉलिंगर बैंड कर रहे हो, आप इलियट वेव कर रहे हो, आप फिबोनाची कर रहे हो, आप प्राइस एक्शन कर रहे हो, आरएसआई कर रहे हो, एमएसईडी कर रहे हो, ईएमए कर रहे हो, वॉल्यूम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गाइस सभी चीज़ें काम करती हैं, बस एक की कंपोनेंट है, वो है पेशेंस। आप अपने सेटअप पे पेशेंटली वेट करो कि मेरा जो सेटअप आ रहा है, क्या वो सेटअप मेरा कंप्लीट है, क्या मेरी एज कंप्लीट है, तो मैं वो ट्रेड लूँगा, वरना वो उसके बाद वो ट्रेड नहीं लूँगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि कोई भी चीज़ अगर मार्केट में बन रही है, तो या तो हम सिस्टम बनने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं, या तो कभी कभी इतने कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि सिस्टम बनते बनते लेट हो जाता है और फिर हम ट्रेड घुसते हैं। तो कैसे, देखो, पेशेंस यही है कि आप अब जब तक वेट करो जब तक आपका सेटअप बने नहीं, और एक बार आपका सेटअप बन जाए आप बिना सोचे ट्रेड मार। इसको कहते हैं पेशेंस, मतलब अपने सेटअप के लिए वेट करना। मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रेडिंग इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ट्रेडिंग इज टू वेट फॉर योर सेटअप। मतलब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो है कुछ नहीं करना। हम लोग धड़ाधड़ बाई बाई सेल सेल बाई सेल बाई सेल करते रहते हैं, ये बेकार चीज़ है। और दूसरी चीज़ आती है डिसिप्लिन, पी एन डी में डिसिप्लिन। डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट ऑन योर सेटअप। मतलब कि आपका सामने आपका जो सेटअप है वो मिल गया। जैसे मान लो आप ट्रेंड लाइन ट्रेड कर रहे हो, आपने तीसरी ट्रेंड लाइन टच कर दी, यहाँ पे आपका कोई बाई सिग्नल बन गया। अब आपको सोचना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका ट्रिगर जनरेट हो गया, सीधा बाई पे क्लिक कर दो, बस बात खत्म। जो करना है मार्केट करेगा। मार्क टगलस कहते हैं 50-50 इज प्रोबेबिलिटी। या तो आपकी ट्रेड चलेगी या तो आपकी ट्रेड नहीं चलेगी, आप दुनिया का कितना भी भयानक सेटअप ला दो। मतलब मार्केट में टोटल 50-50 फ्लिप अ कॉइन वाली थ्योरी है। अगर 4 बार हेड्स आ गया तो 5वीं बार फ्लिप करने पे आप ये नहीं कह सकते कि हेड्स ही आएगा। हेड्स और टेल्स आने की 50-50 प्रोबेबिलिटी होती है। तो डिसिप्लिन आप समझ गए, पेशेंस इज टू वेट फॉर योर सेटअप एंड डिसिप्लिन टू एग्जीक्यूट ऑन योर सेटअप। आपका सेटअप आए उस पर एग्जीक्यूट करो। और आजकल जो प्रॉब्लम बहुत सारी क्रिएट हो रही है वो है इधर उधर भागना। मतलब कि मान लीजिए आप किसी स्ट्रेटजी पे वर्क कर रहे हो, आपने वर्क किया 1 महीना, ठीक है, आपने बैक टेस्ट की, आपने रियल ट्रेड ली, आप 1 मंथ वर्क कर रहे हो, और मान लेते कि उस मंथ आपका रिपोर्ट निगेटिव आ गया। अब क्या करोगे? आपका अपनी स्ट्रेटजी से भरोसा उठ जाएगा। गाइस, ये सबसे खतरनाक चीज़ है और ट्रेडर यहीं पे फेल होता है। आप कोई भी एक स्ट्रेटजी पकड़ो और उस पर लगातार मेहनत करो, लगातार, कुछ नहीं करना, आपको लगातार मेहनत करना है। अगर आपको मान लीजिए लॉस होता है, ठीक है, लॉस हो, आप ऐसा सोचिए, आप अपने नेक्स्ट 100 ट्रेड्स के बारे में सोचिए, ठीक है। आपका किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, आप फिर से नेक्स्ट 100 ट्रेड के बारे में सोचिए। आपको ट्रेडिंग को एक लॉन्ग रन में ले जाना है, एक शॉर्ट रन में नहीं कि आहा आज प्रॉफिट हो गया, अरे यार कल लॉस हो गया। ऐसे नहीं सोचो। ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन ये गेम लॉन्ग टर्म का है। आप समझो इस बात को। आप जब तक, आप मान लो 1 मंथ प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप प्रॉफिटेबल, आपने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी, आपने रिस्क बढ़ा दिया, और सेकंड मंथ आप निगेटिव आ गए, तो आप पहले मंथ का प्रॉफिट भी दे रहे हो और सेकंड मंथ में अपना कैपिटल भी दे रहे हो। तो आप ये नहीं देखोगे। ट्रेडर क्या देखता है? वाह, मैं 1 मंथ में प्रॉफिटेबल हूँ और अब मैं क्वालिटी बढ़ाऊंगा, क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और मैं 1 साल में अमीर बन जाऊंगा, दूसरे साल में कार खरीद लूंगा, तीसरे साल फ्लाइंग जेट खरीद लूंगा, ये वो। जैसे नहीं होती है भाई।
ट्रेडिंग बहुत सूक्ष्म तरीका है एकदम, मतलब क्या कहते हैं इसको, हार्ड प्रोफेशन है। आप इसको बिजनेस की तरह देखो, पहले मंथ प्रॉफिटेबल हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मंथ फिर ट्राई करो, लगातार 2-3 महीने प्रॉफिट लॉस होंगे, उसके बाद आपको मार्केट कुछ लेसन्स देगा, जो लेसन कोई भी मेंटर, दुनिया का कोई भी मेंटर आपको नहीं दे सकता है, जो लेसन आपको मार्केट देगा। आप कहीं से भी कुछ सीख लो, आप किसी भी बड़े ट्रेडर से सीख लो, जो लेसन आपको मार्केट सिखाएगा वो कोई नहीं सिखा सकता है। तो मार्केट कब सिखाएगा? जब आप मार्केट को टाइम दोगे, और वो होती है मार्केट की फ़ी। सिंपल सा इसको फ़ी कहते हैं। मार्केट अपनी फ़ी लेगी, मार्केट को टाइम दो, और मार्केट में शुरू में रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा मोड़ा फीस दो मार्केट को। फीस का मतलब मार्केट में थोड़े छोटे छोटे लॉस लो। ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो शुरू में आए और पहले दिन से प्रॉफिट करते करते 4 साल 5 साल 10 साल तक लगातार प्रॉफिट कर रहा है। मार्केट से लेसन सीखो, और फ़ी आपके हाथ में है, तो क्यों ना मैं छोटा ही फ़ी दूँ, मैं क्यों ना कम लॉस दूँ शुरू में। अभी हम क्या करते हैं, 1 महीना प्रॉफिट नहीं हुआ, 10 लॉट 5 लॉट मारने लगते हैं, या फिर अपनी रिस्क की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली 2-3 महीने बाद हमारी कैपिटल भी ख़त्म हो जाती है, और हमारा मनोबल भी टूट जाता है। फिर हम गाली देते हैं, यार ये गैम्बलिंग है, ये है वो है। गाइस गैम्बलिंग है तो आप दूर रहो, ये आपके लिए नहीं है। पहली बात आप पेशेंट रखो, और दूसरी बात डिसिप्लिन, P&D इज़ वेरी नेसेसरी। अपने एक सेटअप को पकड़ो और उससे लगातार ट्रेड करो, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, पहले बैक टेस्ट करो और फिर ट्रेड करो। और बिलीव मी, कोई सेटअप खराब नहीं होता है, कोई सेटअप भी नहीं। जब खराब कौन सा होता है? खराब हम खुद होते हैं। ट्रेडिंग इज़ नॉट यू वर्सेस मार्केट, ट्रेडिंग इज़ ऑलवेज यू वर्सेस यू। तो अभी अपने अंदर सुधार लाओ, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप काम करेगा। इतिहास में ऐसे बहुत से ट्रेडर है। एक तो ट्रेडर ऐसा था जिसने सिर्फ एक ट्रेंड लाइन पकड़ी थी, ठीक है, मैं आपको रियल लाइफ कोई फेंकता नहीं हूँ, आप गूगल कर लेना। सिर्फ एक ट्रेड लाइन पकड़ी थी, ट्रेंड लाइन, और उस पर ट्रेड किया था, और उसको कुछ नहीं आता था, और वो एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर था, उसने बहुत पैसे बनाए थे। ऐसे बहुत से ट्रेडर है गाइस। तो ये सब हमें यही सिखाते हैं कि कैसे एक जगह बैठ के वेट करना है एक चीज़ पर, बार बार इधर उधर उछलना नहीं है। तो गाइस हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट होता है हमारा लॉस। देखो लॉस क्या इंपॉर्टेंस क्रिएट करता है। देखो मार्केट में जब हम आते हैं, ठीक है, एक नोवाइस ट्रेडर या फिर एक नॉर्मल ट्रेडर जब आता है, जिसको ट्रेडिंग का नशा है, ट्रेडिंग का शौक है, कि हाँ यार ठीक है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते इससे पैसा बना लूंगा, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, आते ही उसका होगा लॉस। फिर वो करेगा रिवेंज, फिर वो करेगा फोमो, ये वो। लॉस होते होते वो क्या होगा, इससे या तो चिढ़ जाएगा, चिढ़ के छोड़ देगा, या तो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देगा। ये वापस वही पहले वाली पॉइंट पे आता है। गाइस ट्रेडिंग में लॉस होगा, ये बात लिख के ले लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास के बड़े बड़े ट्रेडर्स का कहना है। आप मार्केट विजार्ड पढ़ लो, आप रेमिनिजेंस ऑफ स्टॉक मार्केट पढ़ लो, आप न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर पढ़ लो, आप ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ लो, आप डिसिप्लिन ट्रेडर पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो गाइज, सारी एक ही चीज़ बताते हैं हम, गाइज आपको लॉस होगा। और डिपेंड करता है कि आपको लॉस कितना होता है। अगर आप थोड़े से शुरू में लॉस की स्ट्रीक हुई और आप स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, फिर अगेन स्ट्रैटेजी में लॉस की स्ट्रीक हुई, फिर आपने स्ट्रैटेजी चेंज की, ये साइकिल चलता रहेगा। लेकिन बिलीव मी, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी पकड़ी, आपका लॉस का स्ट्रीक है, फिर भी आप अपने सिस्टम पे फेथ रख रहे हो, आप उस पर लगातार वर्क कर रहे हो, ये काम करेगा आगे जाके। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सारे 1 साल 1.5 साल की लॉस सिर्फ एक ट्रेड में कवर करेगी। और ये प्रैक्टिकल है गाइस, ये हो चुका है सबके साथ, ये होता भी है। एक ऐसी ट्रेड आएगी जो आपकी सारी ज़िंदगी की लॉस कवर कर देगी। आपको उसके लिए वेट करना है, आपको लगातार मेहनत करना है। अगर आप ट्रेडिंग में श्योर, मतलब कह सकते हैं ना, एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम पैशनेट हो, मतलब हाँ हमें यही करना है, वैसा कोई बंदा ट्रेड नहीं कर सकता जो ये सोचे कि यार मैं ठीक है दिन में काम करूंगा, रात में ट्रेड करूंगा, इतना पैसा यहाँ से कमा लूंगा, उतना पैसा वहाँ से करूंगा। ये सोच ही गलत है भाई। ट्रेडिंग जो है इंट्राडे, स्पेशली इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, स्विंग्स में आप कर सकते हो, स्विंग्स में कोई दिक्कत नहीं। इंट्राडे में भाई आपको ये करना ही होगा कि आपको फुली पैशनेट होना होगा ट्रेडिंग के लिए। आपको चार्ट्स को टाइम देना ही होगा, आपको डेली मार्केट देखना होगा, कोई बहाना नहीं कि यार ये वो नहीं। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो और ट्रेड करो, करना ही पड़ेगा गाइस, नहीं तो इंट्राडे छोड़ दो, फिर आपके लिए नहीं है। तीसरी चीज़ होती है हमारी की रिस्क मैनेजमेंट। गाइज देखो, मैं हाल ही में एक बुक पढ़ रहा था, मार्केट विजार्ड जैक डिस्क्वैगर की। तो गाइज वहाँ पे मार्कस माइकल, रिचर्ड डेनिस, पॉल ट्यूडर जोन्स, ईड सिकोटा, बहुत सारे ट्रेडर्स, इतिहास के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, जो अपने इंस्टाग्राम पे स्क्रीनशॉट्स नहीं डालते हैं, जो यूट्यूब पे पीएनएल नहीं दिखाते हैं, उनकी गाइज उनका इंटरव्यू देखो। वो लोग जो भी ट्रेड करते हैं, मतलब मार्कस नहीं, नाम तो एक रिचर्ड डेनिस या फिर मार्कस माइकल, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। उसमें कोई ट्रेडर है जो $650 मिलियन का अकाउंट मैनेज करता है भाई। $650 मिलियन, आप समझ रहे हो? जरा बताना ये आईएनआर में कितना हुआ। और ये लोग के बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग इमेज में आए। और सिंपल सा एक कहना है सारे ट्रेडर्स का, जितना भी इंटरव्यू पढ़ लो, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द टॉप मोस्ट
इन इंट्राडे ट्रेडिंग। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना ही होगा। कभी भी रिस्क मैनेजमेंट का एक ही रूल है, 1% से लेकर 2%, हार्डली 2% आपको रिस्क पर ट्रेड में नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी भयानक सेटअप दिखे, कितना भी लवली सेटअप दिखे। देखो सेटअप क्या होता है, ओनली 50-50। आप अगर मार्क डगलस को फॉलो करते हो तो आप जानते ही होंगे 50-50, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है मार्केट में। या तो वो ट्रेड चलेगी या तो वो ट्रेड नहीं चलेगी। आप बता नहीं सकते कि यही ट्रेड चलेगी, मार्केट इज सुप्रीम, आप उसको कॉन्कर नहीं कर सकते। तो देखो जो थर्ड चीज़ है वो रिस्क मैनेजमेंट, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो आपने 1% लगाया किसी ट्रेड में, तो अभी आपके पास अगले 99 ट्रेड लेने की कैपेसिटी होती है कि हाँ मैं लगातार 30 लॉस, 40 लॉस, 50 लॉस, 60 लॉस झेल सकता हूँ। लेकिन हमें क्या करते हैं, एक ट्रेड में 5% रिस्क डाल देंगे, और लगातार अगर कहीं 5 से 10 ट्रेड लॉस हो गई, हमारा कैपिटल 50% उड़ गया। लो 10 ट्रेड में ही हमारा कैपिटल आधा दिखने लगा। जब कैपिटल आधा दिखता है ना मेरे भाई, तो एक बात याद रखना, कभी आप वो ट्रेड नहीं कर पाओगे जो आप शुरू में करते थे। आपके दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि भाई कैसे भी लॉस रिकवर कर लूँ, कैसे भी कुछ भी कर लूँ। लेकिन जो 50% ये गया ना, उसके बाद अगर रिकवरी ट्रेड करोगे, आपका तो ज़िंदगी में लॉस होगा। रिकवरी ट्रेड और रिवेंज ट्रेड में कभी प्रॉफिट नहीं होता है, आप अपनी एज पर एक्ट ही नहीं कर पाओगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो गाइज रिस्क मैनेजमेंट हमें ये कहता है कि आपको 1% से लेकर 2%, मैं तो कहता हूँ 2% नहीं, सिर्फ 1%, क्या दिक्कत है भाई, 1% का रिस्क लो। अगले 100 ट्रेड के बारे में सोचो, ऑलवेज थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, ऑलवेज थिंक अबाउट योर नेक्स्ट 100 ट्रेड्स। प्रॉफिट हो गई, खुशी ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ ह्यूमन बिहेवियर है, खुशी होगी, लेकिन कंट्रोल योर इमोशंस। ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग है कंट्रोल योर इमोशंस। ट्रेडिंग आपको एक अच्छा व्यक्तित्व देता है, आपको इमोशंस कंट्रोल करना सिखाता है। मार्केट आपको इमोशंस कंट्रोल करेगा, यार ये क्या हो रहा है, मतलब मार्केट में मेरा लॉस हो रहा है, ये वो, उसको कंट्रोल करो, उसको मैनेज करो। ट्रेडिंग का फ़र्क आपके रियल लाइफ में पड़ता है। आपको बिलीव नहीं, आप जैसे लिवरमोर की कहानी देख लो, उनकी स्टोरी पढ़ लो, कैसे कि यहाँ इतिहास का बहुत बड़ा ट्रेडर सुसाइड कर लिया, उसके बारे में ज़रा रिसर्च करो। आपको ये लगता है ना कि इमोशंस वोमेशंस कुछ नहीं होते हैं, आप एक बार ज़रा जेसी लिवरमोर के बारे में पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इमोशंस होती क्या है। आप पॉल ट्यूडर जोन्स के बारे में पढ़ो, उनका रियल लाइफ का स्टोरी पढ़ो, आपको पता लग जाएगा ये जो इतिहास के बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं ये क्यों ऐसे होते हैं, और क्यों ये कहा जाता है कि ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट इज़ मोस्ट नेसेसरी। आप मार्कस माइकल का इंटरव्यू पढ़ लो यार, वो बंदा अभी जो बहुत बड़ा अमाउंट हैंडल कर रहा है, किसी टाइम पे इतना भयानक ड्रॉडाउन था ना कि वो पब्लिक का पैसा नहीं दे पा रहा था। फिर उसने बताया कि उसने गलती क्या की थी, उसने रिस्क मैनेजमेंट की गलती की थी कि भाई उसने ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा ले लिया और वो लॉस हो गया। तो गाइज ईगोइस्टिक कभी नहीं बनना है, मार्केट इज सुप्रीम, किसी भी ट्रेड में लॉस हो सकता है, ये मान के चलो। तो एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं होता जो अपने सेटअप पे और अपने जो ट्रेड है उस पर एकदम भरोसा करे। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो अपने रिस्क को मैनेज करना जानता है कि हाँ ये ट्रेड नहीं भी चलेगी तो भी कोई बात नहीं, मेरे पास अगले ट्रेड लेने की कैपेसिटी है। मैं बात फिर से कहता हूँ, एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो अपने सिस्टम पे एकदम रिजिड हो जाए कि ये ट्रेड चलेगी ही चलेगी। अच्छा ट्रेडर वो है जो रिस्क को मैनेज करना जानता हो, जो समझता है कि नहीं कोई भी ट्रेड मेरी लॉस हो सकती है। और फाइनली गाइस फोर्थ, ये जो आजकल का ट्रेंड चला है कि आप स्क्रीन शॉट्स, इंस्टाग्राम, ये सब के पीएनएल देख के और आप उसके तरफ वो आकर्षित हो जाते हो और फिर वो ट्रेड लेते हो, कोर्स लेते हो, ये बेकार है गाइज, मेरे बिलीव में ये बेकार है, कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ट्रेडर्स बेकार है, बहुत से अच्छे ट्रेडर्स हैं और वो अपना कोर्स बेच रहे, कोई गलत चीज़ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं, ये कुछ गलत नहीं है, आप भी करो, लेकिन अंधा भरोसा ये नहीं करो गाइस, प्लीज़ मेरी बात समझो। इन सब के चक्कर में मत पड़ो। कहीं आप देख रहे हो 1 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट चल रहा है, उनकी कैपिटल देखो, उनकी मेहनत देखो, पिछले कितने साल से वो ट्रेड कर रहे हैं वो देखो। अगर कोई ट्रेडर मार्केट में 5 से 10 साल से ट्रेड, 5 से मान लीजिए 5-6 साल से टिका हुआ है और वो आपको 6 लाख 7 लाख का पीनल दिखा रहा है और आप सोच रहे हो आप वो पीनल 1 साल में चला लोगे, कैसे इम्पॉसिबल है। जिसको खुद 5-6 साल लगा, आपको क्या लगता है आप वो 1 साल में कर लोगे? गाइज वो पॉसिबल ही नहीं है यार। आप प्रैक्टिकली सोचते क्यों नहीं हो? आप ऐसा सोचो कि आप एमबीबीएस कर रहे हो, 5 साल लगेगा, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल अटेम्प्ट, जेई मल्टीपल अटेम्प्ट, इंजीनियरिंग मल्टीपल अटेम्प्ट, यूपीएससी मल्टीपल अटेम्प्ट। तो ट्रेडिंग 1 साल में, 5 महीने में, 6 महीने में कैसे सीख लोगे यार? ये थोड़ा सोचो यार, ट्रेडिंग भी तो एक कैरियर ही है। तो अगर आप अपना पूरा टाइम लगा रहे हो इसमें तो एकदम पैशनेट होके लगाओ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो उसमें 3 अटैम्प्ट, 4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट जो भी हो, पहले अटैम्प्ट में ही निकल जाता है, लेकिन पैशनेट होकर तैयारी करनी होती है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि यार आज मैं डीमेट अकाउंट खोल ले रहा हूँ, कल से मेरा प्रॉफिट चालू।
पॉसिबल ही नहीं है गाइस। आप फिर तो आप फैंटेसी में जी रहे हो, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, आप अपने ट्रेडिंग कैरियर को थोड़ा सा टाइम दो, अपने सिस्टम पे फेथ रखो। जो भी आपका मेंटर है, सबसे पहले अपना मेंटर तो ध्यान से चुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जो भी इंटरव्यू मैंने पढ़ा, मेंटर्स, उसमें मेंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको वो बताएंगे क्या गलती नहीं करना है, बेशक उनसे कम टाइम लगेगा लेकिन आप तुरंत नहीं कर पाओगे। तो आप अपने मेंटर को समझो, आप अपने सिस्टम पे फेथ रखो, और आप ट्रेडिंग की रियलिटी समझो, डार्क रियलिटी जो होती है कि हाँ आपको यहाँ टाइम लगेगा। ये कोई जादू की पुड़िया नहीं है, अली बाबा का चिराग नहीं है जो आप तुरंत आके यहाँ पे पैसा छापने लगोगे। ये मार्केट है, और मार्केट में तो आप सबसे पहली चीज़ है कि आप अपने से स्मार्ट लोगों से compete कर रहे हो। ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम। आपको किसी और का पैसा छीनना है तो आप पहले उतने स्मार्ट बनो, तब तो छीन पाओगे। कल को डीमेट अकाउंट खोल दिया, आज से आप स्मार्ट हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये ट्रेडिंग की कुछ हार्श रियलिटी है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप रियली में ट्रेड करना चाहते हो तो आपको पहले तो टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन, और कंट्रोल योर इमोशंस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मैं क्या ट्रेड करता हूँ गाइज, मैं प्योरली एक वीएसए ट्रेडर हूँ। वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप डेली मेरे चैनल पे लाइव आता हूँ मैं, आप लाइव भी देख सकते हो। और कमेंट करो, मैं इसके बारे में और भी डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा वीएसए होती क्या है। गाइस चलो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अच्छा लगे तो ही लाइक करना, और इन्फॉर्मेटिव नॉलेज हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।